student, welcome to you class 12 biology class, in which we will continue today our chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. Last video में हमने डिस्कस किया था कि what is DNA replication and who are the scientists that discovered about the DNA replication and what are the process of DNA replication. पिछली जो वीडियो थी उनमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था और नाइट्रोजन एटम के थ्रू रेडियो एक्टिव जो उन्होंने आइसोटोप्स लिए थे, दो साइंटिस्ट थे मेल्सन और सेथल, उन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन आइसोटोप्स N14 और N15 की हेल्प से कैसे जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को प्रूफ किया था। आज हम यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है उसको हम समझेंगे इस वीडियोस के थ्रू। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसलेशन तीनों प्रोसेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज होल चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड केयरफुली। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस थ्रू विच ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ओल्डर डीएनए स्ट्रैंड। जो डीएनए प्रतिकृति की क्रिया है उसमें इसके नाम से जैसे हमें पता चला है प्रतिकृति यानी अपने जैसी ही एक कॉपी का निर्माण करना। तो जो डीएनए का पुराना स्ट्रैंड होता है वो अपने जैसा ही हूबहू एक नया स्ट्रैंड जो है वो डेवलप करता है। उस प्रोसेस को, उस क्रिया को हम कहते हैं डीएनए प्रतिकृति की क्रिया। जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर ये क्रिया न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। समझिएगा अब इस प्रोसेस को। पहला इसकी जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं हम। सो टुडे आवर टॉपिक इज द मशीनरी एंड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। क्रियाविधि और एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में यानी डीएनए प्रतिकृति की क्रिया में सहायक होते हैं उनके बारे में। इन दिस प्रोसेस ए सेट ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। एटलीस्ट 5 एंजाइम्स हमारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस अकर एट्स एस फेज ऑफ सेल साइकिल। लास्ट 11 क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि आपकी सेल साइकिल थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल की जो एस फेज होती है उसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो होती है, जहाँ जो पुराना डीएनए है वो अपने आप ही एक नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है। Next is the main enzyme of DNA dependent DNA polymerase that polymerize approximately 2000 base pairs of nucleotides। जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, डीएनए प्रतिकृति की ये जो क्रिया है, इसमें जो मेन एंजाइम होता है, मुख्य एंजाइम जो है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नॉर्मली हम उसको डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो किसकी हेल्प से काम करेगा, जब तक कि उसको डीएनए स्ट्रैंड नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो डीएनए का स्ट्रैंड होना वहाँ ज़रूरी है और ये पूरी प्रोसेस डीएनए के स्ट्रैंड पर ही निर्भर करती है, इसलिए इस एंजाइम को पूरा नाम दिया गया है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। ये प्रोसेस क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड बहुत लंबा होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है, तो इसलिए इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहाँ से मिलती है, डीएनटीपीज से। डीएनटीपीज आर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्योंकि ट्राईफॉस्फेट हैं, और ट्राईफॉस्फेट्स क्या है आपने पढ़ा होगा, एटीपीज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो वहाँ भी वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ डीएनटीपीज वो काम कर रहे हैं एटीपी की तरह, जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड इन द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस है जो हमारा स्टेप है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकंड इज अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, एंड थर्ड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर्स, एंड फोर्थ वन इज द एलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। जो पहला हमारा इसमें जो डीएनए प्रतिकृति की क्रिया है, इसके अंदर हमारे मेनली जो 4 स्टेप्स हैं वो हमारे होते हैं। पहला पद है हमारा प्रतिकृति का उद्भव स्थल, दूसरा है हमारा
कुंडलन का खुलना, तीसरा है हमारा प्राइमर का बनना, और चौथा है हमारा नए रज्जुक का पृथक होना। ये हमारे 4 पद हैं जिसके द्वारा ही डीएनए प्रतिकृति की क्रिया यूकैरियोट्स में होती है। अब हम बात करेंगे इस डायग्राम के थ्रू कि डीएनए जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है यूकैरियोट्स के अंदर। एक चीज़ और, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो यूकैरियोट्स में आपकी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं यानी बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक होती है। यानी वो जगह डीएनए के अंदर वो स्थान जहाँ पर कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू होती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आगे हम पढ़ेंगे कि एयूजी कोडोन जहाँ होगा वहीं से हमारी कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहाँ देखिएगा, ये मैंने आपको डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया है जिसमें पहले स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे की है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आप सभी जानते हैं डीएनए हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके 2 स्ट्रैंड होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने ढंग से यहाँ पर इस तरह से दिखाया है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में दोनों ही स्ट्रैंड हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह कार्य करते हैं। जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में कनेक्टेड रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जो उनके बेस पेयर्स में रहते हैं, यानी ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और सी और सी के बीच में क्या रहता है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सबसे पहला जो हमारे एंजाइम है वो कौन सा काम करेगा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में, डेट इज़ डीएनए हेलिकेज। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये क्या करेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर को खोलने का काम करेगा। यहाँ पर मैंने डिफरेंट आपको शेप बना के दिखाई है एंजाइम्स की ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये मैंने डीएनए जो आपका हेलिकेज है उसकी शेप बनाकर दिखाई है यहाँ पर कि डीएनए हेलिकेज क्या कर रहा है। हेलिकेज ये आपका जो डीएनए का कुंडली संरचना है उसको खोलने का काम कर रहा है। देखिए यहाँ इसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया है, तो अब हमारा डीएनए का स्ट्रैंड क्या होता जा रहा है, ओपन होता चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होना शुरू होगा तुरंत ही आपका उसके साथ साथ क्या, जैसे हेलिकेज आगे मूव करेगा उसके पीछे कौन बाइंड हो जाएगा, डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम बाइंड कर जाएगा ताकि जो डीएनए हेलिकेज ने पीछे से खोले हैं स्ट्रैंड वो दोबारा से आपस में ना जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई रस्सी लेते हैं और रस्सी को बहुत टाइट आप आपस में बाइंड करते चले जाएं और आप एकदम से उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, रस्सी एकदम से खुलना शुरू हो जाएगी। तो वो सिचुएशन ना हो कि वो या फिर वो रस्सी आपस में क्या होगी, फिर से खुल के एकदम से फिर से जुड़ना शुरू कर देगी कहीं से। तो वो सिचुएशन क्रिएट ना हो उसको स्टॉप करता है डीएनए टोपोआइसोमेरेज। यानी खुले हुए डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको वो आपस में दोबारा बाइंड ना हो जाए, दोबारा हेलिकल स्ट्रक्चर ना क्रिएट कर ले, उस सिचुएशन को स्टॉप करता है डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ एसएसबीपी यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। यहाँ पर वो ये छोटी छोटी सी प्रोटीन्स ऐड कर देता है जिन्हें मैंने यहाँ गोल्ड डॉट से दिखाया है, जो क्या कर रही हैं, जो अब जो डीएनए का स्ट्रैंड खुल चुका है उसको स्टेबल रखती हैं, यानी कि अब वो आपस में दोबारा बाइंड नहीं हो सकता। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एंजाइम आपका जुड़ेगा, डेट इज़ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे पहले ये कहाँ बाइंड होगा, आपका 3 प्राइम एंड पर। 3 प्राइम एंड पर आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ईजिली बाइंड हो जाता है और वहाँ पर आपकी जो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस है वो कंटिन्यूस हो जाती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूस सिंथेसिस, क्योंकि आपका लगातार निरंतर, कंटिन्यूस में निरंतर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो निरंतर अपना काम करता चला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं निरंतर संश्लेषण या कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंजाइम स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्या वो रहती है स्पेशलिटी कि वो 3 प्राइम एंड पर इजीली बाइंड हो जाता है और जल्दी से सिंथेसिस कर देता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाले डीएनए स्ट्रैंड की। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा और उसके बाद क्या मिल जाएगा हमें, एक वाई जो शेप का स्ट्रक्चर है वो हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। किसकी हेल्प से मिला ये हमें, डीएनए हेलिकेज की हेल्प से हमें ये वाई शेप स्ट्रक्चर मिल जाता है जिस पर कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा यहाँ पर आपका एंजाइम करेगा काम, डेट इज़ प्राइमेज एंजाइम। मैंने यहाँ पे स्टार से दिखाया है रेड कलर में आपको प्राइमेज एंजाइम।
ये प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे स्ट्रैंड क्या है हमारा, ये है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसलिए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारा बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम है। तो इसलिए यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, तुरंत ही आपका जब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम कर रहा है तो यहाँ पर तुरंत क्या काम करेगा, आपका प्राइमेज एंजाइम जो छोटे छोटे आपके फ्रेगमेंट्स बनाता है जिन्हें हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, या इन्हें हम दूसरा नाम भी देते हैं, इन्हें हम कहते हैं आरएनए प्राइमर्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हमने क्यों कहा, क्योंकि इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ओकाज़ाकी, हु वाज द जापानीज साइंटिस्ट। तो उनके नेम पर ही हमने इन फ्रेगमेंट्स को नेम दे दिया है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स या ओकाज़ाकी खंड। ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं वो बनते चले जाएंगे आपके, और अब इनकी पोलैरिटी देखिए, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर 5 प्राइम आ गया है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर इजीली बाइंड कर जाएगा। और इन स्ट्रैंड को, क्योंकि ये स्ट्रैंड कैसे हैं, आपस में कटे हुए हैं, इसलिए इन स्ट्रैंड्स को आपस में जो जोड़ने का काम करता है, लाइगेट करने का जो काम कर रहा है, उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, डीएनए लाइगेज इज द डेड एंजाइम डेट लाइगेट और बाइंड द आरएनए प्राइमर्स इजीली, थ्रू विच डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। लाइगेज एंजाइम जैसे ही प्राइमर्स को आपस में जोड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और वो सिंथेसिस शुरू कर देगा किसकी, न्यू फ्रेगमेंट की। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बन गया है, यहाँ पर आपका एक न्यू फ्रेगमेंट यहाँ बन गया है और एक न्यू फ्रेगमेंट यहाँ बन गया है, और अब डीएनए पॉलीमरेज इजीली आगे की तरफ मूव करता हुआ न्यू स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन कर देगा। और इस तरह से हमारा क्या होगा, एक डीएनए के स्ट्रैंड से 2 न्यू डीएनए के स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। Hope you understand this process easily. Please watch this video carefully and read the notes that I given you. So thank you class, thank you so much.